आज यहाँ मैं छत पर हूँ और चूल्हा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटी का खिलौना में चूल्हा जो है ना वो बहुत छोटा है, उसमें खाना नहीं बनेगा। और वो जिद पकड़ के बैठी हुई है कि तुम हमको इस खिलौने वाले मिट्टी से खाना बना करके तुम दिखाओ। उसी के लिए हम यहाँ छत पर आकर के मिट्टी ले करके मिट्टी का चूल्हा बना रहे हैं। आज इसको हम बना के रख देंगे, फिर अगले दिन आप लोगों को इसमें हम कुछ बना करके दिखाएंगे। देखिए ये मेरा चूल्हा बन गया है, इसको हम चिकना कर लेते हैं और इसको हम सूखने के लिए छत पर ही छोड़ देंगे। ये जब मेरा सूख के तैयार हो जाएगा तो हम इसमें कुछ बना करके आप लोगों को दिखाएंगे। अब अगले दिन गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और कुशल होंगे। हम भी अपने घर पर हैं, सुरक्षित हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रख रहे हैं। किसी के संपर्क में नहीं आ रहे हैं ताकि एक दूसरे से कोई संक्रमित ना हो और हम इस कोरोना से अच्छी तरह से निपट जाएं। और आज मेरी बेटी का जिद है, वो जिद पकड़ के बैठी हुई है कि तुम अपने बचपन के दिनों में कैसे खेलती थी, क्या करती थी। मेरे पास भी मिट्टी का खिलौना है, उसमें तुम बोलती है कि खाना बनाते थे, तो कैसे बनाती थी सो तुम हमको बना करके दिखाओ। जिद पकड़ के बैठी हुई है, तो हम बोले चलो आज तुम्हारा भी जिद पूरा कर देते हैं। तो इसी के लिए हम कल आप देखे थे छत पर हम एक मिट्टी का चूल्हा भी बनाए हैं और उस चूल्हा को हम अपने बचपन के दिनों में और आज उस चूल्हा में हम कुछ बना करके भी आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि बच्चों का जिद है तो उसको तो पूरा करना ही पड़ता है। वो जिद पकड़ के बैठी हुई है कि नहीं तुम हमको अपने बचपन के दिनों का कैसे क्या करती थी, नहीं करती थी, हमको सब कुछ करके दिखाओ। तो हम बोले चलो। जब हम लोग दीपावली होता था तो हमारे पापा भी गिरिडीह से हम लोगों के लिए खिलौना ले जाते थे और उस खिलौना में जब हम लोग पूजा कर लेते थे, पूजा करने के बाद फिर उसमें हम लोग कुछ बनाया करते थे। हम और मेरी एक सहेली थी, हम लोग दोनों मिल करके कुछ बनाते थे। इसीलिए उसको जब हम ये अपना सारा किस्सा सुनाए तो वे भी बस जिद पकड़ करके बैठ गई। और यहाँ पर देखिए ये उसका किचन सेट है, ये नया किचन सेट है उसका। और ये मेरा चूल्हा और साथ में उसकी फ्रेंड भी जो भी बैठी हुई है, उसको भी बोली दिखाओ, तुम उसको भी सिखाओ। और ये रहा मेरा आज का जो हम बनाने वाले हैं उसके सामग्री। देखिए क्या क्या है, चावल है, चीनी है, पानी है, दूध है, आटा, रिफाइन, केसर, काजू, बादाम, सिंदूर, मिश्री, अगरबत्ती और ये सारा सामान रहा बनाने का। और आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले चूल्हा तो ऐसे नहीं यूज किया जा सकता, इसीलिए पहले उसमें सिंदूर का टीका खींचते हैं और उसको पूज लेते हैं। उसके बाद फिर उसमें थोड़ा हम प्रसादी चढ़ा देते हैं, प्रसादी में हम मिश्री चढ़ा देते हैं। और अब हम अगरबत्ती जला करके पूजा भी कर ले रहे हैं। पर हम लोग ये सब बचपन में नहीं करते थे। बचपन में तो सिर्फ ये शौक़ रहता था कितना जल्दी पूजा ख़त्म हो और हम लोग इसमें खाना बनाए, खेलें। बस हम और मेरी सहेली यही करते थे। और यहाँ हम अगरबत्ती जला करके गिन्नी को दे दिए हैं, ऊपर में रख देगी। और ये रहा चावल, हम यहाँ पे उसको चुमा रहे हैं और हम पानी डाल करके चूल्हा जलाते हैं। देखिए प्रसादी भी उठा लिए हैं। जैसे इधर प्रसादी उठाएं कि मिश्री गिन्नी देखी, बस मिश्री इसको बहुत पसंद है, वो तुरंत सारा मिश्री साफ कर दी। और हम चूल्हा जला लिए। चूल्हा जला रहे हैं, जलाने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि ये छोटा चूल्हा है। इसलिए जब हम लोग बच्चा थे तब सोचते थे कि हम लोग को इतना क्यों दिक्कत होता है, लेकिन वो समस्या आज भी बनी हुई है।
और अभी तक हम समझ नहीं पाए कि उस समय भी ये दिक्कत था और अभी भी ये दिक्कत बना हुआ ही है, क्योंकि ये छोटा चूल्हा है इसीलिए आसानी से नहीं जलता है। और शायद हम चूल्हा थोड़ा गलत भी बनाए हैं। पीछे अगर इसका दोनों साइड मुंह खुला रहता तो शायद जलने में इतना दिक्कत नहीं होता। और अब हम चूल्हा पे बर्तन चढ़ा लिए हैं। मेरा बर्तन गर्म हो गया, उसमें हम थोड़ा पानी डाल दिए हैं। थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया इसलिए हम निकाल दिए पानी। और अब मेरा जैसे ही पानी इसलिए डाल दिए ताकि ये मिट्टी का बर्तन, इसमें दूध नीचे बैठ जाएगा। पानी डाल देने से दूध नहीं बैठेगा। और अब चूल्हा मेरा बहुत अच्छा से नहीं जल रहा है, बार बार बुझ जा रहा है। हम लोग बचपन में सोचते थे कि कैसे मम्मी लोग जला लेती, हम लोगों से क्यों नहीं होता है लेकिन ये समस्या आज भी बना हुआ है। और ये मेरा पानी गर्म हो गया और अब हम इसमें दूध डाल दे रहे हैं। दूध डाल दिए और अब इसको हम बॉयल होने के लिए छोड़ दे रहे हैं। चूल्हा कभी जल रहा है कभी बुझ रहा है। अब ये मेरा चूल्हा जल गया है और अब इसको हम ढक करके दूध को, ताकि इसके अंदर धुआं नहीं जाए। अब हम देख रहे हैं बीच बीच में मेरा दूध में बॉयल आ गया है क्या। और अब हम यहाँ पर, ये रहा मेरा चावल, अरवा चावल, इसको हम ले रहे हैं क्योंकि आज हम खीर बनाने वाले हैं। क्योंकि जब भी मतलब सबसे पहले तो चूल्हा में कुछ मीठा ही बनाना चाहिए, नया चूल्हा में पहले कुछ मीठा ही बनाना चाहिए, इसलिए हम खीर से स्टार्ट किए हुए हैं। ये रहा गिन्नी का जो नया वाला किचन सेट है, उससे हम एक बर्तन ले लिए हैं और इसमें हम, तो ये मेरा पानी है और अब हम यहाँ पर चावल धो ले रहे हैं। करने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हम चावल धो करके अब इसको हम पसा ले रहे हैं। एक बाल्टी है उसमें हम सारा गंदा पानी डाल रहे हैं। एक बार और धो लेते हैं ताकि इसका जो भी गंदा हो सब साफ हो जाए। और अब मेरा दूध में भी बॉयल आ गया है, मेरा दूध उबल गया है और अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो मम्मी से छुप करके किचन से सामान चोरी करते थे ये सब। और हम और मेरी सहेली थी और हम लोग 2-3 लोग मिल करके दीपावली के सुबह जब ये सब खिलौना आता था और जब खाली हो जाता था, घर पूज लेते थे, उसके बाद जब ये सब खिलौना खाली हो जाता था तब हम लोग चुपके चुपके यही सब कुछ बनाया करते थे। बहुत मन लगता था ये सब करने में। और अब मेरा यहाँ पर खीर, मतलब मेरा चावल लगभग सिज गया है और अब इसमें हम चीनी डालने जा रहे हैं। बस गिन्नी आ गई, अब हमको डालना है। इसी तरह हम लोग भी करते थे। मम्मी का हेल्प क्या करेंगे देखिए क्या की, सारा चीनी बाहर गिरा दी। इसी तरह हम भी करते थे, मतलब काम कम करते थे, बिगाड़ते ज़्यादा थे। आज मेरी बेटी मतलब मेरा पूरा बचपन को फिर से हमको पीछे ले गई। और ये मेरा रहा खीर और अब हम चीनी इसमें डाल दिए हैं और अब हम मिला ले रहे हैं इसको अच्छी तरह से। ये मिट्टी का बर्तन में कुछ भी जो बनता है उसका टेस्ट क्या कहना। ओह, खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है मिट्टी का बर्तन का खाना, मत पूछिए। खेल खेल में ही, लेकिन जो बनाए हैं और ये इतना टेस्टी लगेगा खाने में ना। और ये रहा काजू और बादाम, डालो ठीक से। हाँ, और ये अब उसमें काजू बादाम डाल दी। कर कुछ नहीं सकती लेकिन करना सब कुछ है, हमको भी करना है।
तुम्हारा हेल्प करना है। और अब हम इसको नीचे उतार ले रहे हैं क्योंकि मेरा खीर पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। और अब इसमें हम इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए, और अब इसमें डाल रहे हैं केसर और इलायची। एक इलायची है, उसको डाल दे रहा है बस। अब ये गिन्नी उसको मिला रही है। और अब मेरा टेस्टी खीर बन करके मिट्टी का कुल्हड़ का खीर तैयार हो गया है। देखिए खीर, मन बेचैन हो रहा है खाने के लिए। इसको अब हम ढक देते हैं अच्छी तरह से। इसको ढक करके रख देते हैं। खीर अकेले क्या खाएंगे, तो खीर के साथ पूरी भी बना लेते हैं। तो ये पूरी बनाने के लिए हम आटा ले लिए हैं और अब उसको सान लेते हैं अच्छी तरह से। छोटा बर्तन है, ये सब का तो आदत नहीं रहा तो दिक्कत तो हो ही रहा है, पर अच्छा बहुत लग रहा है क्योंकि हम बहुत पीछे चले गए हैं। देखिए ये मेरा आटा भी मिल गया है और अब हम इसका छोटा छोटा लोई बना लेते हैं। और अब हम यहाँ पर अपना चूल्हा जला करके कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और उसमें अब हम रिफाइन भी डाल देते हैं। और जब तक मेरा इधर रिफाइन गरम होगा तब तक हम यहाँ पर पूरी भी अपना बेल लेंगे। देखिए ये छोटा सा चकला बेलन, और इसमें 2 हाथों की ज़रूरत नहीं, एक ही हाथ काफ़ी है। और उसी से हम सारा पूरी भी बेल लेंगे। अब बेलने में तो दिक्कत तो हो ही रहा है, इतना छोटा ये सही से मतलब बैठ भी नहीं रहा है। और अब हम इधर तेल भी मेरा गरम हो रहा है। तब हम यहाँ पर पूरी बेल बेल करके रख ले रहे हैं। उसके बाद तब तक इधर मेरा तेल भी गरम हो जाएगा, उसके बाद हम सारा पूरी तल लेंगे। मेरा तेल यहाँ गरम हो गया है और अब हम इसमें पूरी डाल दे रहे हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी जो है जो वो थक करके सो गई है। पूरा कर दी। और अब हम यहाँ पर पूरी तल लिए। ये मेरा लास्ट वाला पूरी है जो जल भी गया है। और मेरा यहाँ पूरी भी बन करके तैयार हो गया। खीर और पूरी आज का बन के तैयार हो गया। और जब तक हम यहाँ बच्चों वाला काम कर रहे थे तब तक बच्चे हमारे यहाँ बड़े वाला काम कर रहे थे। और आज मदर्स डे पर पे ये लोग हमको एक सरप्राइज़ दिए। सरप्राइज में केक है और उसके ऊपर काजू और बादाम से लिखा हुआ माँ है, जो काफ़ी मतलब मेरे दिल को छू गया। और हम यहाँ केक काट लिए हैं। अब हम यहाँ पे गिन्नी को खिला रहे हैं। और अब आज बचपन के दिनों में जा कर के बहुत ही अच्छा लगा, मतलब पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गई। और आप सबों को आज हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि आज मदर्स डे है। सभी को मेरे तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आप लोग भी अपने बच्चों के साथ इस तरह से मदर्स डे मनाइए। ज़रूर सभी के बच्चों कुछ ना कुछ तो आज अपनी मम्मा को सरप्राइज़ किए ही होंगे। हमको भी इस बात का बहुत दुख होता है कि हम लोग अपनी मम्मी के लिए ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो ससुराल में हैं, मम्मी तो मेरे अपने घर में हैं। और आज मेरा यहीं पर देखिए आज का मेरा ये खाना रहा।
पूरी, खीर और केक। और मेरे कुछ व्यूवर्स हमसे पहले वाले वीडियो में बोले थे कि कुछ सात्विक बनाइए, तो क्या इससे ज़्यादा और सात्विक क्या हो सकता है। और अब मैं वीडियो को यहीं बंद करी। आपको अगर मेरा कुछ भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।